जानते होंगे कि वादी कश्मीर में लगातार जो मंशियात में जो हमारे नौजवान हैं वो लथपथ हो रहे हैं और लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि हमें कोशिश करनी थी इसको घटाने की, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि दिन-ब-दिन जो हमारे नौजवान हैं उनमें ये लत लग जाती है और इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। इस ज़िम्न में हमारे साथ हैं ज़िला शोपियान के जो डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी डॉक्टर आदिल फारूक साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम पहली स्टेज में, यानी कि जब हमारा बच्चा, किसी का बच्चा जो इसमें लत-पत हो जाता है, अर्ली स्टेज में कैसे हम पहचानेंगे कि ना हमारा बच्चा जो है मंशियात की तरफ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए आपने यहाँ पे ड्रग एडिक्शन की बात छेड़ी है, तो हम पहले देखेंगे कि ये ड्रग्स होते क्या हैं, ठीक है? तो एक कोई भी ऐसा जो ड्रग है, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आप लेते हैं और आपकी बॉडी में या किसी की बॉडी में एक से ज़्यादा फंक्शंस मुतासिर हों, उसी को हम ड्रग कहते हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये उन पे एक्ट करते हैं। इनमें ड्रग्स में से कोई ड्रग्स ऐसी भी हैं जो हमारे दिमाग पे असर करती हैं उनको हम और वो मूड हमारा द वे वी थिंक एंड द वे वी एक्ट वो सब इसकी वजह से मुतासिर होते हैं तो इनको हम बोलते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स। अब ड्रग एडिक्शन जो है ये एक जैसा कि मिथ है कि दिस इज अ डिजीज, लेकिन ये डिजीज नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल इलनेस होती है। अब इसमें क्या होता है, एक जो एक पर्सन है अगर वो, क्योंकि उम्र होती है टीन एजर्स की, जो मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं वो अराउंड 15 टू 25 या 30 के एज ग्रुप में होते हैं हमारे पेशेंट्स ज्यादा, तो वही आगे चल के फिर 30s में जाते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि जब कोई बच्चा जिसकी एज जो है, जो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, तो उसका वहां पे क्योंकि उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये बच्चे हैं अगर इनके फ्रेंड सर्कल में या जो इनका जो मैंने बोला आपको रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इसकी वजह से वो इस ड्रग के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे कोई शराब के साथ करे, चाहे कोई स्मोकिंग के साथ करे, तो वो सब जो चीजें हैं दे आर नॉर्मल थिंग्स टू डू। बट हमारे पास जो ज्यादा पेशेंट्स हैं, जो ज्यादा ड्रग एडिक्शन है, जो कश्मीर में एक वबा की तरह फैली हुई है, वो है हेरोइन एडिक्शन। ये सबसे हार्डेस्ट ड्रग है और इससे क्या होता है इंसान को, फर्स्ट टाइम ही टेक्स आउट ऑफ प्लेजर या किसी दोस्त ने उसको दिया, सो जब वो लेता है एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। उन विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से उसको पता होता है कि मैं ड्रग ले रहा हूं, ये गलत बात है, बट उसमें जब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसमें उसको दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, उसकी आईज उसमें आंसू आने स्टार्ट होते हैं, रनिंग नोज होती है, वॉमिट होने लगता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पेन हद से ज्यादा होती है, डहेरिया होता है उसमें। तो इन चीजों की वजह से इवन इफ अ पर्सन ट्राइज टू लीव ड्रग एडिक्शन, बट ये जो चीजें हैं इनकी वजह से वो फिर मजबूर हो जाता है ड्रग्स फिर से लेने के लिए। अब उसका जो एपेटाइट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो खाना खा रहा है, वो चाय पी रहा है, वो कुछ और चीजें ले रहा है, वो कम करना स्टार्ट करेगा क्योंकि उसका जो एपेटाइट है वो सप्रेस होगा। अब उसकी जो फिजिकल जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, उसका जो लुक होगा वो ठीक नहीं होगा। नॉर्मली एक पर्सन वो सज धज के निकलता है, बट दीज पेशेंट्स, उनके कपड़े भी गंदे होंगे, उनका हेयर भी मेसी होगा, उनका बियर्ड भी मेसी होगा। सो दीज थिंग्स अ पेरेंट विल नोटिस फर्स्ट कि मेरे बच्चे में ये सब चीजें हो रही हैं। ड्रग्स लेता है उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल भी होती है, दैट अ पर्सन कैन, अगर कोई शराब या और कोई चरस पीता है तो उसकी जो उसके मुंह से उसकी स्मेल भी आएगी। अब बिहेवियर में क्या होगा, अब इस बच्चे में बिहेवियर जो होगा वो कैसे चेंज होगा। देखिए कोई स्कूल में पढ़ता है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, उसकी अटेंडेंस में ड्रॉप होगा। अब उसका वो क्लास में 90% मार्क्स ला रहा है,
अब वो क्लास में 70% ही ला रहा है मार्क्स, वो 60% ही मार्क्स ला रहा है। छुप छुप के फोन पे बातें करेगा या सिक्रेटिव बिहेवियर में रहेगा, ठीक है, दरवाजा बंद करके रखेगा, अंदर से कुंडी लगा के रखेगा। तो ये सब चीजें एक पेरेंट नोटिस करता है, उसको करनी भी चाहिए। जो इनिशियल स्टेज में उसका जो बिहेवियर होगा, वो घर वालों से छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगा, पैसे देता है तो उसका हिसाब भी नहीं रखता है। दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि इफ अ पेरेंट, the thing is, it starts, the parent has to start observing signs and symptoms and other things in a child, उसके बाद ही he has to be held accountable for his actions। मतलब अगर आप अपने बेटे को, अगर कोई पेरेंट अपने बेटे को 1,000 रुपये दे रहा है, तो उस 1,000 रुपये में ही शुड बी आंसरेबल कि आपने 1,000 रुपये लिया है, आपने उसका किया क्या है। बिल्कुल से मुख्तसर में जानने की कोशिश करेंगे। अगर अर्ली स्टेज में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको पता चले कि हमारा बच्चा जो है ड्रग्स की तरफ जा रहा है, या बच्चे को खुद अपना मतलब जहन उसको मतलब हो जाएगा कि नहीं, मैं ये ड्रग्स छोड़ने की कोशिश करूंगा अर्ली स्टेज में, तो कितना आसान है। और अगर हम मतलब उसको काफी अरसा हो जाएगा, 2 साल या 2.5 साल के बाद वो कोशिश करेगा या उनके पेरेंट्स आपके पास उनको लेके जाएगा, कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी अर्ली स्टेज और आखिरी जो मतलब स्टेज होती है उसकी। देखिए, एक्यूट स्टेज जो आपने बोला कि जिसने हाल हाल में ही स्टार्ट किया है, इट इज इजियर फॉर हिम टू लीव ड्रग एडिक्शन। जो हमारे पास ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, हेरोइन एडिक्ट के आते हैं, तो इट्स अ क्रोनिक डिजीज एंड रिलैप्सिंग टू। दैट मीन्स कि अगर एक पेशेंट अभी 1 ग्राम ड्रग ले रहा है, तो 4 महीने 6 महीने का बाद उसको वही फील नहीं मिलेगा उस 1 ग्राम से, तो उसको 1 ग्राम के बदले 2 ग्राम यानी डबल। चाहिए। हाँ, तो और उस वजह से उसके पास उतने पैसे भी नहीं, बिकॉज दिस इज अ कॉस्टली ड्रग, अराउंड 7,000 के करीब आता है। ही वोंट बी एबल टू अफोर्ड 14,000। तो वो क्या करता है, वो उसका इंजेक्शन आईवी रूट से लेता है, और उसकी वजह से ही हैज अदर प्रॉब्लम्स। उसका एचआईवी होता है, उसका हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। वी हैव अराउंड लेस देन 200 पेशेंट्स हु आर पॉजिटिव फॉर बोथ हेपेटाइटिस बी एंड सी। अब अगर कोई इनिशियल स्टेज में है, इट इज इजियर फॉर हिम टू लीव ड्रग एडिक्शन। तो लेकिन जितना जितना फिर ये ज्यादा जाता है, इट्स डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर टू ट्रीट दैट पेशेंट एंड फॉर द ड्रग एडिक्ट टू लीव द ड्रग एडिक्शन। मैसेज क्या रहेगी आखिर पर जो हमारे नौजवान है, चाहे उन्हें वो मंशियात का मतलब सेवन करते हैं, या वो लोग जो मंशियात बेच रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को मतलब उनके जो फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, मैसेज क्या रहेगी अपने नौजवानों के लिए जो इस मंशियात में लतपत हुए हैं। देखिए, द फर्स्ट थिंग, जो हम मुसलमान हैं, हम पे एज ए मुस्लिम हम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हराम चीजों का कारोबार नहीं करना है। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है भी है कि आप अगर कुछ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, इट शुड बी इन ए हलाल वे। तो उसके लिए हमें गाइडेंस भी मिली हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली बीइंग ए मुस्लिम, एंड वो भी कश्मीर में बीइंग ए मुस्लिम, वो लोग मंशियात का कारोबार करते हैं। दिस इज अगेंस्ट आवर इस्लाम। एंड मैंने जो देखे हैं ड्रग एडिक्ट्स, जो ड्रग्स बेचते हैं, उनके वो खुद भी या उनके जो उनके बच्चे हैं वो भी इसी, क्योंकि वो जहर दूसरों को बेच रहे हैं, अल्लाह ताला वापस उनको वही जहर उनके बच्चों के या उनको भी दे रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब से कि ऐसा ना करें। द एडमिनिस्ट्रेशन दैट्स प्लेइंग इट्स पार्ट इन कर्बिंग द ड्रग एडिक्शन, एंड जो हमारा यूथ है उनके लिए मेरा मैसेज है कि इफ आप इन चीजों से, पहले तो आप इन चीजों से दूर ही रहें। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, आपका जो ट्रू फ्रेंड होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, ही नेवर विल पुश यू टू ड्रग एडिक्शन। सही बात है। जो सच्चा दोस्त है, ही विल ऑलवेज शो यू द राइट पाथ। अब जो ये आपके दोस्त हैं जो आपको बोलते हैं सिगरेट पीने के लिए या चरस गांजा पीने के लिए, आफ्टर दैट वो बच्चे जो हैं वो ट्राई करते हैं हेरोइन।
सो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉल प्रे टू दीज थिंग्स। आप अपना टाइम जिम में बिताइए या अपनी हॉबीज में स्टडी में बिताइए, बिल्कुल। स्टडी में बिताइए। आप अपना जो कीमती वक्त है आपका, वो आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट ड्रग एडिक्शन। और हमारे पास अभी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एटीएफ है, ये अराउंड 2022 से फंक्शनल हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली तब से वी हैव मोर देन 600 पेशेंट्स। जो डाटा है वो इससे ज्यादा भी पेशेंट्स है हमारे पास। ड्यू टू सोशल स्टिग्मा या किसी और रीजन से हमारे पास इतने पेशेंट्स दे डोंट विजिट आवर फैसिलिटी। बट जितने भी अभी तक हमारे पास आए हैं, उनमें बहुत सारे ठीक भी हुए हैं, दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइव्स। एंड हम लोग यही ट्राई करते हैं हमेशा और करेंगे कि हम जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको हम ठीक करें। हमारे पास मेडिसिन भी आती है, एनडीटीसी एम्स, जिनका ये प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था उन्हीं की वजह से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। तो हमारे पास मेडिसिन जो आती हैं वो हमारे पास एम्स से डायरेक्ट आती हैं, एंड वो डिस्पेंस दोज मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास जो भी अभी पेशेंट, दे डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग ऑन मेडिसिन। थैंक यू। शुक्रिया। ये थे आदिल फारूक साहब, जो कि एडिशनल ट्रीटमेंट फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान में है, और इनकी भी यही मैसेज है कि जो नौजवान मंशियात में लतपत हैं, जो इसका सेवन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इससे दूर रहें। यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। खासकर जो शोपियान के नौजवान हैं, उनसे मोतिबाना गुजारिश है, अगर इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलतियों से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। लिहाजा आपसे भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, आप बराए मेहरबानी करके यहाँ पे आ जाइए, आपका ठीक तरीके से इलाज हो जाएगा। यानी कि जैसे डॉक्टर साहब का कहना है कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो नॉर्मल लाइफ अब गुजार रहे हैं। दैनिक सवेरे के लिए शोपियान से मैं उमर मलिक।